यह कहानी 2 हफ्ते पहले की है। बचपन से ही मुझे बेसमेंट से डर लगता था। अब जब मैं 18 साल का हो गया हूँ तो ये डर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी जब भी कोई अजीब आवाज सुनता हूँ तो मैं हमेशा अपनी पीठ पीछे देखता हूँ और अकेले रहने पर मुझे थोड़ा डर भी लगता है। उस ठंडी शुक्रवार रात को मैं घर पर अकेला था और हमारे सबसे बड़े टीवी के साथ खेल खेलने के लिए मैं आम तौर पर बेसमेंट में ही रहता था। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ फोर्टनाइट के साथ खेल रहा था, जो एक बहुत ही पॉपुलर गेम है। मैंने हेडफोन लगाए थे और पूरी तरह से गेम में खो गया था, लेकिन खेल के बीच में मुझे अचानक किसी चीज का आवाज सुनाई दिया, जैसे कुछ गिरने की आवाज हो। मैंने हेडफोन निकालकर बेसमेंट के पीछे की ओर देखा। हमारा बेसमेंट बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत गंदा और अस्त व्यस्त था। अगर मुझे पूरी तरह से जांच करनी होती तो मुझे उठकर जाना पड़ता, लेकिन मैं सोच रहा था कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। फिर भी मैं अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये कुछ खास नहीं है। मैंने गेम खेलना जारी रखा, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरा मन लगातार उस आवाज के बारे में सोच रहा था। मैंने हेडफोन निकालकर बिना हेडफोन के ही खेलना शुरू किया, ताकि मैं आसपास की आवाजें भी सुन सकूं। कुछ देर बाद अचानक एक तेज धमाकान की आवाज आई, जिसमें धातु की गूंज भी सुनाई दी। मैं सिस्टम को बंद कर दिया क्योंकि मैं शॉक में था। ये एक जानबूझकर की गई आवाज थी। मैंने बहुत धीरे धीरे बेसमेंट के पीछे की ओर बढ़ना शुरू किया और देखा कि एक बड़ा धातु का वेंट दीवार में लगा था। मुझे एहसास हुआ कि यही आवाज शायद इस वेंट से आ रही थी। मैं थोड़ी दूर तक जाकर वेंट को ध्यान से देखने लगा और मुझे उस वेंट में कुछ अजीब महसूस हुआ। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पेट में दर्द होने लगा हो और ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही हो। तभी मैंने देखा कि एक हाथ वेंट से बाहर आकर मुझे इशारा कर रहा था और एक गहरी आवाज में कहा, आओ, मुझे मदद चाहिए। पहले तो मैं भागा नहीं, बस धीरे धीरे कदम पीछे हटाने लगा और वेंट को घूरते हुए देखता रहा। फिर उस व्यक्ति ने वेंट को पकड़ लिया और उसे झकझोरने लगा, जैसे वह उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वह झकझोरना नहीं रुका। मैंने पुलिस को कॉल किया और उनसे तुरंत किसी को भेजने के लिए कहा। ऑपरेटर ने मुझसे कहा कि मैं ऊपर किसी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लूं और छिप जाऊं। वह पल मेरे पूरे जीवन का सबसे डरावना पल, और उस डर और दर्द में और भी बढ़ोतरी हो गई जब मैंने सुना कि नीचे दरवाजा जोर से टूट गया और कोई पागल चीखते हुए कह रहा था, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने उसे सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हुए सुना और वह बहुत जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहा था। दिल की धड़कन गले तक पहुंच चुकी थी जब उसने दरवाजे का चक्कर लगाया और जोर से पीटना शुरू कर दिया, जिससे दरवाजा झुकने लगा। मुझे लगा कि वह दरवाजा तोड़ देगा और मुझे खिड़की से कूदना पड़ेगा या मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी अचानक शोर बंद हो गया। शायद उसने मुझे सुना था। मैंने खिड़की से झांकते हुए बाहर कूदने की कोशिश की और मुझे संयोग से एक पुलिस वाली कार मेरे घर के सामने आकर रुकती हुई दिखाई दी। मैं जल्दी से पुलिस वालों की ओर दौड़ा और उनसे अंदर जाकर उस आदमी को पकड़ने की गुहार लगाई। उन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस कार में बैठ जाऊं, जो उन्होंने लॉक कर दी थी, और खुद दोनों पुलिस वाले घर के अंदर गए, अपनी बंदूकें निकालकर। करीब 5 मिनट बाद दोनों पुलिस वाले बाहर आए और एक आदमी को हथकड़ी में पकड़े हुए थे। वह आदमी मेरी जगह पुलिस कार में बैठ गया और उस पल से जब तक पुलिस ने कार को चलाया, वह मुझे सबसे खतरनाक नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। वह घूरती हुई नजरें मुझे अभी भी याद आती हैं। उस पूरे अनुभव ने मुझे आज भी डराया हुआ है। मैं अब कभी कभी बेसमेंट में जाता हूँ, लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं करता। अब मैं वहां जाने से डरता हूँ। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे बचपन की कुछ धुंधली यादों से जुड़ी हुई है। हम अपने पुराने घर में रह रहे थे, जहां मैं और मेरा भाई हमेशा बेसमेंट में खेलते थे। हमारे पिताजी का हॉकी टेबल, पूल टेबल और वीडियो गेम्स वहीं थे। हम अक्सर सुपर निंटेंडो पर खेलते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे याद नहीं कि यह कब शुरू हुआ था। हम दोनों बेसमेंट के बॉयलर और लॉन्ड्री रूम से अजीब आवाजें सुनने लगे थे। पहली बार जब ऐसा हुआ, हम दोनों सुपर निंटेंडो मशीन पर रेसिंग गेम खेल रहे थे। तभी हमने वह आवाज सुनी जो लॉन्ड्री रूम के दरवाजे के बंद होने की थी। हमने तुरंत आवाज की दिशा पहचान ली। हम दोनों ने आवाज दी, माँ।
शायद वह हमारे सामने ही थी, लेकिन जब हमने कमरे में झांक कर देखा तो वह अंधेरे और खाली था। ये देख हम दोनों डर के मारे ऊपर दौड़े और जोर से चिल्लाए। हमारे माता पिता नीचे आए, शायद ये समझने के लिए कि यह केवल हमारी बच्चों की शरारत थी। उन्होंने लॉन्ड्री रूम को चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ महीने बाद एक रात मैं किसी वजह से देर तक जाग रहा था और रसोई की ओर जा रहा था। बेसमेंट के दरवाजे के पास से गुजरते हुए मुझे टीवी की आवाज सुनाई दी। वह पुराना बॉक्स टीवी था और उसकी आवाज उस समय के क्लिंग की तरह थी जब टीवी चालू होता था। मैंने आवाज दी, माँ, पापा, और मेरे भाई का नाम लिया। कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने माता पिता के कमरे में गया और उन्हें बताया। वह मुझसे गुस्से में थे कि मैंने उन्हें जगा दिया। फिर पिताजी नीचे गए और टीवी को बंद किया। उन्होंने कहा कि यह टीवी में गड़बड़ी है। इसके बाद कुछ और अजीब घटनाएं हुई, लेकिन मैं आपको सबसे भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। जब हम अपने नए घर में जाने वाले थे, उस समय घर के लगभग सभी सामान नए घर भेज दिए गए थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें अंतिम कुछ दिनों तक टीवी और वीडियो गेम्स बेसमेंट में छोड़ने की अनुमति दी थी। एक दिन हम दोनों भाई बहन वीडियो गेम्स खेल रहे थे, तभी मुझे अचानक अपनी पीठ पर कुछ टकराने का एहसास हुआ। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भाई है, लेकिन फिर मैंने देखा कि एक लाल गेंद अब काउच के पीछे गिरती हुई जमीन पर बाउंस हो रही थी। उसी समय बॉयलर रूम का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को घबराए हुए चेहरे से देखा और फिर तेजी से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर दौड़े। हमारे माता पिता फिर से नीचे गए, लेकिन जब वे वापस आए तो उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने हमें हमारे कमरे में जाने और वहां इंतजार करने को कहा। कुछ समय बाद पुलिस की कार आई, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें कमरे से बाहर नहीं जाने दिया और उन्होंने हमें बताने के लिए बहुत देर तक इंतजार किया कि नीचे क्या हुआ था। दरअसल पिताजी ने बॉयलर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो दरवाजा बंद कर रहा था या शायद उसे खींच रहा था। ये सब बहुत पहले की बात है, लेकिन मैं आज भी पिताजी की आवाज में उस डर को महसूस कर सकता हूँ। मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, लेकिन आज भी मैं उस बेसमेंट में हो रही घटनाओं को लेकर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे दादा दादी के गुजर जाने के बाद मेरे माता पिता ने उनका घर बेचने की बजाय मुझे उसमें रहने दिया। अब मैं उस उम्र में था कि मुझे घर से बाहर जाना था, तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। मुझे बस घर के टैक्स और कुछ महीने के खर्चे देने थे। शुरुआत में तो मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब चाहे मैं अपने दोस्तों को बुला सकता था, लेकिन धीरे धीरे अकेला रहना बहुत उदास करने लगा। तो मैंने खुद के लिए 2 साल पुराना जर्मन शेफर्ड कुत्ता लिया, जिसका नाम मैंने रॉकी बॉय रखा था, जो रॉकी बालबोआ से प्रेरित। रॉकी बहुत ही शांत और प्यारा कुत्ता था। वह कभी भी नहीं भौंकता था जब तक उसे खतरा न हो या फिर वह दूसरे कुत्ते के साथ खेल रहा हो। मैंने उसके लिए एक कुत्ते की बिस्तर खरीदी थी, जिसे मैंने अपनी बिस्तर के पास रखा। जब से मैंने रॉकी को अपनाया था, मैं हमेशा अपने बेडरूम का दरवाजा खुला रखता था, ताकि अगर वह रात को पानी पीने का मन करे तो वह आसानी से पी सके। एक रात जब मैंने रॉकी को अपनाया था, मैं सो रहा था और अचानक उसकी भौंकने की आवाज आई, जो मेरे कमरे के बाहर से और गलियारे में से आ रही थी। मैं आलस्य से बिस्तर से उठा और देखा कि रॉकी बेसमेंट के दरवाजे पर जोर जोर से भौंक रहा था और उसे नोच रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आमतौर पर ऐसे वक्त में मैं अपने पिता को बुलाता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी मेरी थी और मैं डर से कांप रहा था। मुझे खुद से यह सवाल करना पड़ा कि क्या मैं रॉकी को वहां ले जाऊं या नहीं, और मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि मैं बिना किसी के मदद के अकेले वहां नहीं जा सकता। मैं दरवाजा धीरे से खोलने लगा, लेकिन बस इतना ही कि रॉकी उसे अपनी नाक से खोल सके और सीधा नीचे उतर जाए। मैंने लाइट्स चला दी और रॉकी के पीछे पीछे नीचे उतर गया, लेकिन अब वह चुप हो गया था, जो मुझे थोड़ा असमंजस में डालने वाला था। मैंने उसे पुकारा और तब देखा कि वह एक कोने में खड़ा था, अपनी पूंछ को पैरों के बीच दबाए देख रहा था। रॉकी की स्थिति देखकर मुझे समझ में आ गया कि वह कुछ देख रहा है, और जब मैंने देखा तो वह एक वॉर्म क्लोसेट दरवाजे को देख रहा था। मैंने सोचा
क्या मुझे अभी इस दरवाजे को खोलना चाहिए? मैंने रॉकी को उसकी पट्टा पकड़ लिया और उसे साथ में लेकर तुरंत ऊपर आ गया। वह पूरे रास्ते में बार बार उस कोने को देखता रहा जब तक हम सीढ़ियों तक नहीं पहुंच गए। मैंने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया और रॉकी को अपने बेडरूम में ले आया। फिर मैं किचन में गया और अपने पिता को कॉल किया। मैंने उन्हें 3 बार कॉल किया, तब जाकर उन्होंने उठाया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बड़ा चाकू या कोई हथियार लेकर बेसमेंट में जाऊं और दरवाजा खोल कर देखूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं इतना डर गया हूं कि मैं वहां नहीं जा सकता। तभी मुझे याद आया कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है। मैंने फोन रखकर कुछ देर सुनी और मुझे आवाज आई जैसे कोई चीज धीरे धीरे आ रही हो। जैसे ही मैंने समझा, मुझे लगा कि यह किसी के कदमों की आवाज है। मैं तुरंत अपने कमरे में भागा और अपने पिता को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि फोन रख दो और तुरंत पुलिस को कॉल कर लो। मैंने उनकी बात मानी और पुलिस को बुला लिया। लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक जो भी घर में था वह वहां से जा चुका था। बदकिस्मती से मैंने बेसमेंट में बार के पास कुछ पैसे छोड़ दिए थे जो अब गायब हो गए थे। बेसमेंट की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए हमने जल्दी से पता लगा लिया कि किसी ने खिड़की से अंदर आकर चोरी की थी। ये बस एक ब्रेक इन था जब मैं घर में ही था।